अस्सलामुअलैकुम जी, सलामुना पखैरुना, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक, खैर खैरियत। अच्छा जी, आज हम आपको वेलकम करेंगे अपने डाइनिंग रूम में। और इस डाइनिंग टेबल पे आपको इस टाइम जो जो भी बर्तन नज़र आ रहे हैं, ये जी ईद के थर्ड डे पे जब मेरे इन लॉज आए थे रात के खाने पे, तो ये उस टाइम के बर्तन हैं। हम लोगों ने धो के यहाँ पे रख लिए थे, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा कि इसको हम लोग संभाल सके। शायद इसमें अल्लाह की मसलियत थी, वो ये कि जी मुझे दो क्वेश्चंस रिसीव हुए। एक और भी हुए होंगे, लेकिन वो शायद मैंने ओपन नहीं किए। ये वाले दो मैसेजेस जो थे मैंने बाय चांस ओपन कर लिए। तो एक जी हमारी एक बहन है जिनकी शादी होने वाली है, और वो इंटरेस्टेड है इन बर्तनों में कि मैं ये ले लूँ, ये इसका ये गोल्डन पार्ट ब्लैक तो नहीं होगा, और ये मतलब लेने चाहिए कि नहीं। और दूसरी एक माँ मेरे साथ आजकल इन कांटेक्ट हैं, जो कि मेरे से पूछ रही हैं कि जी मैं अपनी बेटी का जहेज़ बना रही हूँ, तो आप काइंडली मुझे बता दें, गाइड कर दें कि कौन सी चीज़ लेनी चाहिए और कौन सी नहीं। उस टाइम भी मैंने उनसे कहा कि आपने अच्छा है मुझे ये क्वेश्चंस पूछे, मुझे अपनी नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो के लिए टॉपिक मिल गया। अब मैं वीडियो जो है तो इस टॉपिक पे बनाऊंगी कि जहेज़ में कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए और कौन सी नहीं। अच्छा, पहले आपको ना ये चावलों वाला पैकेट नज़र आएगा। ये असल में इंस्टाग्राम के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, स्टोरी रिकॉर्ड की थी। मैं जब इंस्टाग्राम पे अपने चावलों की वीडियो डालती हूँ, जब उसको मैं पतीले से निकाल के डिश में डिश आउट करती हूँ, तो मेरे से अक्सर लोग पूछते हैं कि आप कौन से चावल यूज़ करती हैं, आप कौन से चावल यूज़ करती हैं। तो ये जी मैं ये गार्ड वाले जो हैं तो ये वाले चावल यूज़ करती हूँ, जो पर्पल पैक है। येलो पैक वाला भी अच्छा है, लेकिन सबसे बेस्ट जो है तो ये येलो पैक है। तो ये चावल इस वजह से यहाँ पे पड़े हुए थे क्योंकि मैंने इनकी वीडियो बनानी थी। चले जी, अब आते हैं अपनी वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं। सबसे पहले तो जी मैं उन बहन को बता दूं कि ये वाले बर्तन आपने लेने हैं कि नहीं। एक मिनट मैं स्टैंड ले आऊँ, उस पर मोबाइल को रख लूँ, फिर मैं इजीली आपको बताऊंगी, गाइड करूंगी। अच्छा, एक तो मैं अपनी हर वीडियो में ये बार बार बताती हूँ कि आप लोगों ने ये नहीं देखना कि ये फ़लानी ब्लॉगर है तो उसके घर में मैंने ये डिश देखी थी, ये मुझे अच्छी लग रही थी तो मैंने लाजमी ही लेनी है। देखिए, हम लोग हमारा काम ही होता है चीज़ों को डिस्प्ले करना। हम लोग अगर छोटी सी दाल दाल चावल भी बनाए ना, तो हम उसको भी अच्छे बर्तनों में निकाल के डिस्प्ले करते हैं, क्योंकि हमने कंटेंट बनाना होता है। तो एक तो ये बात कि आप जिसके घर में जो चीज़ देखें तो ये ना सोचा करें कि जी हम लोगों ने ये लाजमी लेनी है, या इनके घर में ये चीज़ है तो ये वाकई प्रैक्टिकल होगी या ये वाकई काम की होगी। कुछ चीज़ें हम लोग उसी तरह ले लेते हैं कि जी ये हमें देखने में अच्छी लगी, लेकिन जब हम लोग उसको यूज़ करते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं जी, ये यूज़ के काबिल नहीं है या ये काम की चीज़ नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पीआर में रिसीव होती हैं, और वो हमारी मजबूरी होती है उसको डिस्प्ले करना। तो एक तो ये बात आप याद रखें कि आपने हमेशा चीज़ें वो लेनी है, वो देखनी है जिसकी आपको ज़रूरत हो वाकई में। ये ना हो कि नहीं जी अच्छी लग रही है तो मैंने लेनी है। आपने अपनी ज़रूरत को देखना है, उसके बाद ज़रूरत से जो आपके पैसे एक्स्ट्रा बच जाएँ उसमें फिर जो चीज़ आपको अच्छी लगेगी वो ले लें, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई। अब ये जो है तो ये पर्सनली मुझे ये काफ़ी अच्छे लगे हैं। ये दो जो थे ये मैंने शारजा क्रॉकरी से लिए थे, और उन्होंने मुझे ये काफ़ी एक्सपेंसिव दिए। दूसरे पेजेस पे जो है तो ये उनके मुकाबले में आपको रीज़नेबल मिल जाएंगे, सेम क्वालिटी है सेम चीज़। ये वाले जो हैं तो ये मैंने इंस्टाग्राम पे एक पेज देखा था, वहाँ से ऑर्डर किए थे, और मुझे ये बिना मतलब सेम चीज़ें क्वालिटी वाइज अगर देखी जाए तो सेम चीज़ें, लेकिन इस पेज के प्राइसेस कम थे। अब जब शारजा क्रॉकरी वालों से मैंने ये ख़रीदे तो मुझे अच्छे लगे थे, मैंने ख़रीद लिए थे। मतलब इनकी मैंने ना कोई वीडियो देखी थी, मैं शॉप पे गई और मुझे अच्छे लगे, मैंने ख़रीद लिए। लाइट वेट भी है। दूसरा ये कि मेटल के हैं तो ये डर वगैरह नहीं है कि ये टूटेंगे। इसकी जब मैंने वीडियो देखी थी तो इसमें वो बंदी बता रही थी कि जी आप इसमें सालन वगैरह चावल वगैरह कोई भी चीज़ डाल लें, ये ख़राब नहीं होंगे और ये वॉशेबल है। बिल्कुल ये वॉशेबल हैं, लेकिन ये ख़राब होने वाले हैं। ये देखिए, शायद आपको नज़र आ रहे होंगे कि इसमें सारी लाइनें लग गई। लाइनें क्यों लगी? क्योंकि मैंने इसमें जो चीज़ डाली थी वो चम्मच से निकालने वाली थी, तो जहाँ जहाँ पे चम्मच लगा ये सारा अंदर से ख़राब हो गया। ये तो आपको बता दिया कि जी चम्मच वाले और सालन वाले अगर वो क्लेम कर रहे हैं तो आप नहीं डाल सकते। इसमें आप लोग क्या चीज़ें डाल सकते हैं, इसमें जितने भी ड्राई चीज़ें हैं आप इसको फ्रूट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, मिठाई बिस्किट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, या इवन अगर आपने इसको अपने डिनर के लिए लंच के लिए यूज़ करना है तो इसमें जितने ड्राई आइटम्स होते हैं जैसे शामी कबाब हो गए, समोसे वगैरह हो गए, वो चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं। चिकन वगैरह जो है तो वो आप इसमें डाल सकते हैं।
अब बहन ने मेरे से ये पूछा था कि जी इसका ये गोल्डन ख़राब होता है, तो बिल्कुल नहीं, इसका ये जो गोल्डन है तो ये ख़राब होने वाला नहीं है। ये देखिए हमने इसमें वो गोश्त वाली डिश डाली थी, उसके बाद हमने इसको प्रॉपर्ली वॉश किया है, तो इसका ये ख़राब नहीं हुआ। और ये तो पुराने, तो आपके सामने अभी तक इसका ये गोल्डन जो है तो ये चमकीला है। दूसरा ये स्टेनलेस स्टील के, ये मतलब ख़राब होने वाले नहीं, ना कॉपर के हैं ना ये ब्रास के, इस वजह से इनकी जो शाइन है तो वो रहेगी। ये मेरे ख्याल में ख़राब हो जाएंगे, लेकिन इसका ये गोल्डन पार्ट ख़राब नहीं होगा। अब बात यह आ गई कि जी आप जहेज़ के लिए लेना चाह रही हैं तो लेना चाहिए कि नहीं। तो देखिए इससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, अगर तो वो सारी आपने पूरी कर ली हैं जो कि आपको चाहिए होती हैं डेली यूज़ के लिए, वो सारी आपने पूरी कर ली और फिर भी आप कहती हैं कि नहीं मैंने कुछ एक्स्ट्रा लेना है, तो फिर आपको मैं ये रिकमेंड करूँगी, जैसे पहले मैंने आपको वो गोल्डन प्लेटर्स दिखाए थे कि जी ये जो केज वाला प्लेटर है ये वो नहीं लेना, जो टायर वाला प्लेटर था वो नहीं लेना, वो अभी भी मैं कह रही हूँ कि वो बिल्कुल नहीं लेना, उन पे पैसे नहीं ज़ाया करने। ये चीज़ अच्छी इस लिहाज से कि इसको आप एज अ डेकोरेशन पीस भी यूज़ कर सकते हैं, मेहमानों के सामने भी यूज़ कर सकते, मतलब अगर आपके पास जगह नहीं है रखने की कि नहीं मैंने अलमारी में मेरे पास जगह नहीं है, इनको मैं कैसे संभालूँ, तो इनको आप टेबल पे भी रख सकती हैं एज अ डेकोरेशन पीस। इसमें आप पॉटपूरी रख सकती हैं, इसमें आप कैंडल्स रख सकती हैं, तो ये मल्टीपर्पज़ है। दूसरा बिल्कुल ये वॉशेबल है, आप इसको वॉश कर सकते हैं और ये ख़राब होने वाला नहीं है, लाइट वेट है। लेकिन ये आपने तब लेना है जब आपको आइडिया हो कि हाँ जी मेरी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, लेकिन अभी भी मेरे पास थोड़ा सा बजट है जो मुझे अलाउ करता है कि कुछ एक्स्ट्रा ले लो, तो फिर ये ले लें, मैं इसको रिकमेंड करूँगी। बाकी सालन वगैरह अगर आप कह रहे हैं कि मैं इसमें चावल डालूँगी, मैं इसमें जिस तरह वो वीडियो में मैंने देखा था कि उन्होंने जिसमें कोरमा डाला था और वो डाल रही थी, तो वो वाली चीज़ नहीं है। ड्राई आइटम्स के लिए ये बेस्ट है, टेबल पे रखे हुआ अच्छा लगता है। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे और तो मैं आपको ये कहूँगी कि बिल्कुल अगर आपके पास आपका बजट अलाउ करता है और आपने सारी जो आपको यूज़ वाली चीज़ें हैं वो आपने ले ली हैं, तो फिर आप ले सकते हैं। अब आप कहेंगे कि मरियम भाई जी यूज़ वाली चीज़ों में और ये आप मतलब समझ नहीं आ रही कि कौन सी। अब देखिए जैसे ये चीज़ है, ये एवरग्रीन चीज़ है, ये भी मैंने ब्लैक में लिया, ये भी ब्लैक में लिया, तो अगर आप अपने सेट के साथ ब्लैक डोंगे ले रहे हैं तो पहले ये वाली चीज़ ले लें। ये अब आप एक मेहमान के सामने ये रख लेंगे, दूसरे मेहमान के सामने रख लेंगे, अब हर मेहमान के सामने तो आप ये नहीं रख सकते ना, तो ये थोड़ी सी ना मतलब अब मुझे ना सही वर्ड समझ नहीं आ रहा, मतलब आप इसको एक टाइम के पे रखेंगी, एक टाइम तक रखेंगी, उसके बाद फिर आपका अपना भी दिल भर जाएगा कि नहीं बस अब ये बहुत हो गया, हर मेहमान जब आता है तो उसके सामने मैं यही रखती हूँ, तो फिर आपका दिल करेगा कि नहीं बस अब इसको हटा दो और कोई नई चीज़ ले लो। तो ये जो है तो ये वो फैशन वाली चीज़ें जो एक ज़माना आता है कि जी इस साल फैशन में ये चीज़ है, इस साल फैशन, तो ये वो है। ये वाली चीज़ें जो हैं तो ये एवरग्रीन है। अगर ये आपने ले ली हैं और उसके बाद आपको बजट आपके पास पैसे हैं तो फिर आप ले लें, पहली आपकी ये चॉइस होनी चाहिए। ये आपकी हर चीज़ के साथ अच्छी मैच होती है। दूसरा ये कि अगर आप इसको हर आपके घर एक मेहमान 10 दफ़ा भी आया और 10 दफ़ा आप उसके सामने ये रखेंगे, तो वो ये कभी भी नहीं कहेगा कि ये देखो मैं जब भी इसे घर जाती हूँ तो ये मेरे सामने यही चीज़ रखती है। लेकिन अगर आप ये रखेंगी 10 दफ़ा तो वो ये कहेंगे कि इसके घर और बर्तन है ही नहीं, जब जाओ बस इसने सामने ये रखा होता है। तो ये फ़र्क होता है एवरग्रीन चीज़ में और टेम्परेरी चीज़ में। तो हमेशा जो है तो प्रैक्टिकल चीज़ में पहले इन्वेस्ट करें, फिर उसके बाद आपका बजट अलाउ करते हैं तो फिर इस तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट करें। थोड़ा सा ना साइड पे कर देते हैं। अच्छा ये मुझे ना इसलिए भी ये पसंद है कि आप इसको ना इस तरह रख सकते हैं, अगर आपके घर में कभी दावत हो और आपने हाई टी वगैरह जो है तो वो प्लान करनी है, तो इसमें आप नीचे एक चीज़ रख दें, इधर रख दें, इधर रख दें, तो ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं या इवन ये भी कर सकते हैं। ये देखें वो पूरा प्रॉपर एक हाई टी स्टेशन नहीं होता, ये देखें ये बन जाएगा, तो ये एक पॉसिबिलिटी भी है। आज सुबह मुझे ना एक मदर का मैसेज आया, वो कहती है कि जी मैंने अपनी बेटी के लिए कटलरी लेनी है, तो आप मुझे काइंडली बताएं कि कटलरी जो ये प्रॉपर बॉक्स होता है ये लेनी चाहिए या नहीं, जो लूज़ होती है वो लेनी चाहिए। तो चलें आए अब इस पे एक वीडियो बनाते हैं। मेरी जब शादी हो रही थी ना बैक इन 2007, और मेरी अम्मी ने ये बॉक्स लिया था, तो उस टाइम ज़ाहिर है मतलब चीज़ों के मुकाबले में ये थोड़ा एक्सपेंसिव था। बाकी शॉपकीपर्स आपको बताते भी है ना कि ये ऑप्शन भी अवेलेबल है, ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो मैं अम्मी से यही कहती थी कि अम्मी देखिए आप ये ले रही हैं तो इसके बजाय आप लूज़ वाला लें, तो वो आपको मतलब हमें वो सस्ता पड़ेगा। मैं वो वाली बेटी थी ना जो कहती थी कि हाय मेरे बाप के पैसे ना, बस जिस तरह हो मैं अपने बाप के पैसे बचा लूँ।
मेरी अम्मी ने मुझे बताया कि देखो बेटी, जो जहेज़ होता है ना, तो ये एक दफ़ा बनता है और हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों को अच्छी सी अच्छी चीज़ दे। दूसरा, हर माँ बाप चाहते हैं कि जितना हमारे बच्चों को फ्यूचर में फ़ायदा हो उतना बेहतर है। और फिर उन्होंने ये कहा कि देखो, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो उस टाइम तो मुझे उनकी समझ नहीं आई थी ना, तो उस टाइम मैं यही कही थी ना कि अम्मी ने वैसे ही फजूल खर्ची की और ये नहीं लेना चाहिए। फिर जब मेरी शादी हो गई, ज़ाहिर है हम लोग जब लाहौर आए, इतना आना जाना नहीं था, मेहमान नहीं आ रहे, तब भी मैं कहती थी कि अम्मी ने ये क्या लिया, ये तो मतलब मेरा इस्तेमाल ही नहीं होगा और इसमें इतनी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। अच्छा, अम्मी ने क्या किया था कि अम्मी ने एक ये लिया था, ये मैं आपको खोल के दिखा दूँ। इसमें 128 पीसेस हैं। अच्छा, इसका जो ये फर्स्ट वाला सेक्शन है, ये सारा वो है जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जो चाहिए होती हैं, जो मैं वुडन बॉक्स में रखती हूँ। ज़ाहिर है हर दफ़ा बॉक्स, ये वाला बॉक्स खोलना और बंद करना आसान नहीं होता। बाकी इसमें एक ये लेयर है और एक ये लेयर। अच्छा, इसके चम्मच जो है तो ये भी सेट होने वाले। अम्मी ने साथ में ना ये वाला एक मुझे लूज़ में लेके दिया था, जिसमें 12 ये सालन वाले चम्मच थे, 12 ये राइस स्पून थे, 12 ये टी स्पून थे और 12 फोक्स थे। अच्छा, इसके साथ 12 जो थे तो वो नाइफ्स भी थे। ये क्या लगा हुआ इसके ऊपर? अच्छा, 12 नाइफ्स भी थे। ये भी लिया हुआ था। ये वाला मेरा ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन ये वाला मेरा नहीं हो रहा था। मुझे यही था ना कि ये अम्मी ने क्या लेके दिए, वैसे ही पैसे ज़ाया किए और ये मेरा इस्तेमाल नहीं हो रहा। लेकिन जब मेरे घर लोग आना स्टार्ट हुए, मैंने टेबल डिस्प्ले करना स्टार्ट किया, उसके बाद जी मुझे मौजूद इसमें हर एक चीज़ के बारे में पता चला कि वाकई ये कितने इस्तेमाल की चीज़ें। अब जैसे ये देखें, ये वाली इसमें एक स्पून थी ना, उसको मैं जब भी देखती थी ना मुझे हंसी आती थी कि ये इतनी लंबी स्पून ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होगी। ये जी जब मैंने फिर फ़ालूदा बनाया और मैंने वो लंबे वाले गॉबलेट्स में इस्तेमाल किया और उसमें जी ये फिर इस्तेमाल हुई, तो मैंने कहा अच्छा ये चीज़ जो है तो ये इस्तेमाल होने वाली है। इसमें ये वाली नाइफ़ थी जो कि रेगुलर जो नाइफ़ होती है उससे काफ़ी बड़ी है। ये क्यों इस्तेमाल होती है? जब आप रान बनाते हैं तो उसके लिए ये वाली नाइफ़ जो है ये इस्तेमाल होती है और साथ में ये इस्तेमाल होता है। तो बताने का अच्छा, ये इसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। ये इसमें ये वाला सूप वाला, मतलब सूप या निहारी या चटनी वगैरह के लिए ये मौजूद है। ये डेज़र्ट वाले स्पून्स, पहले मुझे ना ये समझ नहीं थी कि ये क्यों इस्तेमाल होते हैं या ये इनकी क्या ज़रूरत थी। लेकिन जब अब मैंने प्रॉपर टेबल सेट करना शुरू कर दिए, प्रॉपर डिस्प्ले करना शुरू कर दिए, प्रॉपर चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, तो फिर इसमें मौजूद हर एक चीज़ की मुझे ना वैल्यू का पता चल गया कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इवन देखें इसमें ये क्यों इस्तेमाल होता है, छोटी चीज़ों के लिए ये वाले इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, इसमें बड़ा भी था, वो मेरे ख्याल में टेबल पे रखा हुआ है, टेबल पे नहीं बॉक्स में, तो वो शायद अभी नज़र नहीं आ रहा। इसमें ये था, इसका भी क्या यूज़ है वो भी जब आप प्रॉपर डिस्प्ले करना स्टार्ट कर लेंगे उसके बाद फिर आपको आइडिया होता है कि हाँ ये चीज़ कितनी ज़रूरी है। ये देखिए इसमें ये चम्मच भी है, ये वो इस तरह डालने के लिए। तो बताने का मकसद ये है कि आप जब भी कटलरी लें तो आपने ये देखना है कि आप उसको किस तरीके से यूज़ करेंगे। अगर आप हर चीज़ को प्रॉपरली यूज़ करेंगे, जैसे इसमें एक आपको एक चम्मच दिखाती हूँ, कहाँ गई सुबह, ये वाली चम्मच, ये देखें, ये टी पॉट्स में यूज़ होती है। ये देखें, हर एक चीज़ इसमें मौजूद है। तो अगर आपको लगता है कि आपने ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी है, आपके ये यूज़ में आएंगी, तो फिर तो मैं ये बॉक्स रिकमेंड करूँगी। बॉक्स इसलिए रिकमेंड करूँगी कि एक तो आपका पूरा सारा सेट कंप्लीट हो जाएगा। अक्सर अच्छा, मैं ना बहुत देखती हूँ कि मैं किसी के घर गई हूँ और उन्होंने जो हमें कटलरी रखी है हमारे सामने, वो आया मैचिंग है कि नहीं। अक्सर घरों में ये होता है ना कि एक ये वाली स्पून रखी होगी, साथ में जी ये वाली स्पून रखी होगी, साथ में तीसरी, मतलब लोग इन चीज़ों पे फोकस करते ही नहीं। तो वो लोग तो बेशक फिर जिस तरह की भी कटलरी ले ले, फ़र्क नहीं पड़ता, ज़ाहिर है उन्होंने यूज़ नहीं करनी। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं आपने हर चीज़ को प्रॉपरली यूज़ करना है, डेज़र्ट्स के लिए या आइसक्रीम्स के लिए आप ये वाला स्पून यूज़ करेंगे, चाय के लिए शुगर के लिए आप ये वाला स्पून यूज़ करेंगे, जो बड़े वाले बोल्स होते हैं जो आइसक्रीम्स वगैरह जिस तरह मिल्क शेक्स में बनाते हैं ना कि ऊपर मिल्क शेक होती है नीचे आइसक्रीम, उसके लिए अगर आप यूज़ करेंगे ये वाला, तो फिर मैं आपको ये बॉक्स रिकमेंड करूँगी। क्योंकि
जब आप ये सारी चीज़ें लूज़ में लेंगे ना तो वो आपको एक्सपेंसिव पड़ेंगी बजाय इसके। इस बॉक्स में आपको हर चीज़ मिल जाएगी और अच्छी बात ये कि सारी चीज़ें एक ही डिज़ाइन की होंगी, एक ही फैमिली की होंगी, उसमें कोई मिक्स एंड मैच नहीं होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे घर में इतनी गैदरिंग्स भी नहीं होती, हम लोग या हमारे घर जो लोग आते हैं वो इन चीज़ों का इतना ख्याल भी नहीं करते, तो फिर आप लूज़ की तरफ जाएं। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि आप ये 128 पीसेस वाला लें, इसमें 2 लेयर्स वाला भी होता है, आप वो ले सकते हैं। आप इसमें 1 लेयर वाला तो नहीं होता, मेरे ख्याल में 2 लेयर्स और 3 लेयर्स वाले होते हैं, तो आप बेशक 2 लेयर्स वाला ले लें। अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी यूज़ नहीं होती या हम लोग वो नॉर्मली घरों में यूज़ नहीं करते, तो आप बेशक 2 लेयर्स वाला भी लिया करें। अच्छा, इसमें आप देखें ये राइस वाले चम्मच, ये 2 थे, ये मेरे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। अगर कोई चीज़ मेरी यूज़ नहीं हुई तो वो ये वाले नाइफ्स हैं, इसके मतलब इनमें ये वाले नाइफ्स भी थे, ये वाले मेरे ज़्यादा यूज़ होते हैं ब्रेकफास्ट के लिए या वैसे ही स्टेक्स वगैरह खाने के लिए, लेकिन ये वाले मेरे यूज़ नहीं हुए। होते होंगे ये भी, लेकिन अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया। मैं नॉर्मली ना ये वाले यूज़ करती हूँ। बाकी इसमें मौजूद हर एक चीज़ मेरी इस्तेमाल हुई है। तो ये हो गया। अच्छा, अब आते हैं लूज़ की तरफ। अगर आप एक मतलब एक तो ये प्रॉपर एक चीज़ है, ये अच्छी लगती है कि जी एक बॉक्स है, बॉक्स में आपने सारी क्रॉकरी दी है, मतलब देखने वाले को भी अच्छी लगती है, बाकी सारी क्रॉकरी आपकी महफूज रहती है, अपना एक बॉक्स होता है। तो अगर जहेज़ के लिए दे रहे हैं तो मैं बॉक्स को रिकमेंड करूँगी। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे बजट में देखना, तो ऑब्वियसली इसमें चमचों के प्राइस के साथ साथ आपसे बॉक्स की प्राइस के पैसे भी लिए गए हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि जी हम लोग बॉक्स पे एक्स्ट्रा पैसे क्यों दें, तो हम लोग लूज़ ले लेंगे, तो वो भी अच्छी सोच है। वाकई बॉक्स पे क्यों पैसे बंदा एक्स्ट्रा खर्च करे, उससे अच्छा कि वो वाले पैसे किसी अच्छी चीज़ पे खर्च कर लें। अब आते हैं जी जो ये लूज़ मिलते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब जो इस तरह के बॉक्सेस आए ना, तो ये वाले बॉक्सेस जो हैं तो ये मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। रिकमेंड क्यों नहीं करूँगी कि ये एक्सपेंसिव है, सेकेंडली इसमें खाली 6 बंदों का ये सेट है। मतलब ये अगर आपके घर ज़्यादा बंदे आ गए तो आप उनके लिए नहीं रख सकते, इसलिए कि इसमें 6 बंदे। अब इसमें एक ये चीज़ आती है, इसमें वाइट वाले भी हैं और ये ब्लैक वाले भी हैं, और इसमें एक ये वाला डिज़ाइन आता है। ये इससे ये वाला अच्छा है, लेकिन अगर ये चीज़ आपको लूज़ में मिल रही है ना, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप लूज़ में लें, क्योंकि इसके डब्बे का फ़ायदा नहीं है कोई भी। इसके डब्बे पे पैसे खर्च करने के बजाय आप क्या करें कि अगर आप जहेज़ के लिए चीज़ बना रहे हैं, आप ये वाला वुडन बॉक्स लें। सुभान इलेक्ट्रॉनिक्स हैं कारखानों में, पेशावर हैदराबाद कारखानों में, उनके पास जो कटलरी बॉक्सेस हैं ना, उस तरह के कटलरी बॉक्सेस मैंने किसी के पास नहीं देखे। आला तरीन कटलरी बॉक्सेस और बहुत अच्छी रेंज में। तो आपने क्या करना है कि अच्छा ये इसका मैं जिक्र करी थी, ये मेरा बहुत इस्तेमाल हुआ है जो कि मेरे कटलरी उसमें था, बॉक्स में था। तो ये आपने इस तरह का बॉक्स ले लेना है और आपने फिर लूज़ में चम्मच लेके ना इसमें रख देना है। इसमें आपका टीस्पून आ जाएगा, इसमें आपके नाइफ्स आ जाएंगे, इसमें आपके टेबल स्पून आ जाएंगे, इसमें आपके फोक्स आ जाएंगे। आपने अच्छा सा बॉक्स ले लेना है और उस बॉक्स में आपने फिर अपने सारे चम्मच जो हैं तो वो रखने। इस वाले बॉक्स पे आपने इन्वेस्ट नहीं करना। एक तो ये कि इसमें 6 हैं, 6 हमारे लिए कोई मतलब मायने नहीं रखता। मैं हमेशा हर किसी को कहती हूँ कि 6 गिलास, 6 प्लेट, 6 चम्मच, इन पे कभी भी पैसा जो है तो वो वेस्ट ना करें, इसलिए कि 6 लोग तो घर के अपने होते हैं। जब मेहमान आ जाते हैं तो फिर लोग रंग बिरंगी बर्तन रखते हैं। अच्छा, रंग बिरंगी बर्तनों में होता क्या है, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है, बहुत पैसा खर्च किया है, लेकिन जब आपने रंग बिरंगी बर्तन रखे होंगे तो आपका खाना नज़र नहीं आएगा। जब आपने एक ही कलर के सारे बर्तन रखे होंगे और उसमें फिर आपने 2-3 डिशेस भी रखी हैं, वो भी आम सी, जिस तरह मेरे होता है पुलाव होता है, आलू का एक सालन होता है, चिकन होता है, तो जब बर्तन सारे एक तरह के होंगे ना, तो आपने जो छोटी चीज़ बनाई है ना तो वो भी बड़ी नज़र आएगी। तो हमेशा 12 लोगों का लिया करें या 18 लोगों का लिया करें, ठीक है। आपने लूज़ में ले लिया, आपने वो बॉक्स ले लिया। अच्छा, ये इसके भी आपसे बॉक्स के पैसे कटते हैं, लेकिन इसका बॉक्स जो है तो आप ना किसी के सामने रख सकते हैं, ना किसी को दिखा सकते हैं, और महंगा भी है। तो ये हो गया।
दूसरा, जिन बच्चों को ना बड़ा शौक़ होता है ना, अक्सर आजकल आपने जो हमारी ये इंस्टाग्राम वीडियोस होती हैं उसमें ब्लॉगर्स को जब वो खाना वगैरह बनाती हैं तो ये चम्मच या खाती हैं तो ये चम्मच आपने यूज़ करते हुए देखा होगा। इसमें एक ये है, इसमें ग्रीन कलर है, ब्लैक कलर है और एक वाइट कलर है। लेकिन मैं ये वाले चम्मच कभी 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 भी रिकमेंड नहीं करूँगी। मैं क्यों रिकमेंड नहीं करूँगी? एक तो इसकी हैंडलिंग बड़ी मुश्किल है। मतलब जब आप बच्चों के सामने तो आप रख सकते हैं, टीनेजर्स के साथ, लेकिन अगर आपके घर में एजेड लोग आएँ जो मतलब अगर ये सम मशरान चिरागली है तो उनके सामने आप ये वाले चम्मच नहीं रख सकते। ये प्रैक्टिकल है ही नहीं, इनको इसकी ग्रिप ही नहीं है। बच्चे तो ज़ाहिर है यंग लोग जो होते हैं तो वो तो हर तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन अगर बड़े लोग आएंगे सही प्रॉपर तो उनके सामने आप ये चीज़ नहीं रख सकते। दूसरा ही देखें, मेरा ना, मैं जब वीडियोस बनाती हूँ तो मैं इसमें से एक चम्मच और फोक जो है तो वो मेरा यूज़ होता है, बाकी मैं ये यूज़ नहीं करती इसलिए कि प्रैक्टिकल नहीं है। तो ये देखें, जो चम्मच इस्तेमाल होता है उसका सारा कलर जो है तो वो उतर रहा है। तो ये अगर आपको नज़र आए और आपकी बेटियां कहें कि जी अम्मी हमें ये पसंद है, हमारे जहेज़ में ये रखें, तो ये कभी भी आप ना लिख के दें। पैसे वेस्ट, मतलब ज़ाया जाएंगे, प्रैक्टिकल चीज़ बिल्कुल भी नहीं। उसके मुकाबले में ये वाली चीज़ जो है तो ये प्रैक्टिकल है, लेकिन ये बॉक्स के बजाय फिर आप लूज़ में लें। 6 लोगों के बजाय आपने फिर 12 लोगों का लेना है और ये वाला वुडन बॉक्स लेके उसमें अच्छे तरीके से आपने सेट करके दे देना है। ये मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो कहते हैं कि नहीं, हम लोगों ने बॉक्स पे जो ये प्रॉपर सूटकेस होता है ना उस पर इन्वेस्ट नहीं करना, हमने थोड़ी सी ना बचत करनी है। तो फिर ये कि ये वाले चम्मच लें और बॉक्स लें। अच्छा, अब उन लोगों को जिनको लगता है ना कि बॉक्स पे पैसे थोड़े ज़्यादा जाते हैं, अब ज़ाहिर है मेरे बॉक्स में ये चीज़ भी आ गई, मेरे बॉक्स में चावलों वाला चम्मच भी आ गया, मेरे मतलब जो जो चीज़ें चाहिए वो सारी मेरे बॉक्स में आ गई। आपने जो लूज़ लिया, आपने तो ये 4 का सेट ले लिया, मतलब राइस टेबल स्पून्स हो गए, टी स्पून्स हो गए, फोक्स हो गए और नाइफ्स हो गए। अब आप जब सालन के चम्मच लेंगे वो आपने अलग से लेने। आप जब उसके चम्मच लेंगे, चावलों वाले चम्मच लेंगे, वो आप अलग से लेंगे। ये यूज़ करेंगे, ये आप अलग से लेंगे, ये आप अलग से लेंगे। तो जब वो पैसे सारे जमा करेंगे ना तो आपको अंदाज़ा होगा कि नहीं, इससे जो बॉक्स है ना तो वो आपको सस्ता पड़ता है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं बॉक्स को रिकमेंड करती हूँ, लेकिन आपने अपनी जेब को देखना है, आपने अपनी रिक्वायरमेंट को देखना है और आपने ये देखना है कि आपका किस तरह यूज़ होता है। ये भी कर सकते हैं कि आपने ये सेट ले लिया, साथ में फिर आप ये वाला पूरा सेट कंप्लीट कर लें। आपने ये नहीं करना कि आपने ये गोल्डन लिए और साथ में ये चीज़ें आप सिल्वर ले लें, नहीं। आपने पूरा एक सेट करें, बजाय ये कि जी मैंने चम्मच का ये सेट भी लिया, मैंने चम्मच का वो सेट भी लिया, वो सेट भी लिया, वो सेट भी लिया, लेकिन सारे एक दूसरे से मुख्तलिफ। मैं ना उस चीज़ के बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। आप एक चीज़ लें लेकिन प्रॉपर लें। अगर आपने गोल्डन लिए तो आपकी सारी क्रॉकरी जो कटलरी जो होगी वो फिर गोल्डन होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए कि आदि ये है, नहीं जी मुझे रेड में पसंद आई है तो ये चीज़ मैंने रेड में ले ली, वो चीज़ मुझे ब्लैक में पसंद आ रही थी तो 2 चीज़ें आपकी रेड है, 2 चीज़ें आपकी ब्लैक है, कुछ चीज़ें आपकी गोल्डन है, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक चीज़ एक ही फैमिली में एक ही कलर में जाए और पूरी सेट जो है तो वो उसी एक कलर का पूरा करें। अच्छा जी, उन मदर ने मेरे से एक क्विक क्वेश्चन भी पूछा था कि मुझे वाटर सेट का भी बता दें। तो ये जी मैं अपने जहेज़ का वाटर सेट लेकर आई हूँ ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से बता सकूँ। आप जितने भी आपको वाटर सेट्स मार्केट में मिलेंगे ना, सब के साथ एक जग होगा और 6 गिलास होंगे। अगेन 6 वाली चीज़ मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी। अब जो मैं ये वाटर सेट ले रही थी ना तो इसका खाली मतलब ये 6 वाले बच्चे हैं, बाकी इसके बड़े वाले भी थे, वो सारे टूट गए। ज़ाहिर है शादी को माशाल्लाह माशाल्लाह 20 साल होने वाले। ये वाटर सेट जब उस टाइम मुझे मिला था ना तो ये मुझे मिला था 800 रुपये का। इसमें ये जग था, इसमें 6 ये थे, 6 बड़े वाले गिलास थे और एक आइस बकेट थी। आइस बकेट तो खैर मेरी इस्तेमाल होगी, मेरा ये जग कभी भी इस्तेमाल नहीं हुआ। कभी भी क्यों इस्तेमाल नहीं हुआ ये शायद आपको वीडियो में नज़र आएगा कि नहीं, लेकिन ये इतना लंबा है ना कि पता नहीं, बस मतलब ये रखते हुए ना मुझे अच्छा नहीं लगता था कभी भी। दूसरा, वो 6 गिलास जो थे वो तो उसको प्रैक्टिकल थे, वो यूज़ हो गए थे, लेकिन जो ये 6 थे ना, ये देखिए ये इतने छोटे हैं जिसमें अक्सर मैं वो सॉस वगैरह ऐड करती हूँ। मतलब इसमें आप किसी को ना पानी दे सकते हैं ना किसी को जूस दे सकते हैं। हाँ, अगर बच्चे वगैरह आ जाए और या अब ज़मज़म के लिए ये सही है, बाकी ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो बताने का मकसद ये है कि बजाय वाटर सेट लेने के कि जी मैंने 6 का लिया और मैं 12 का पूरा कर रही हूँ तो मैं 2 वाटर सेट ले लूँगी, उसके साथ ये होगा फिर आपके 2 जग आ जाएंगे। ऐसा नहीं करना। आपने जी कोई अच्छा सा स्टाइलिश सा जग ले लेना है और बाकी लूज़ में इस तरह के जो ग्लास मिलते हैं ना, ये मेरी शादी के थे, दर्जन थे और मेरे ख्याल में अभी इसमें 8 बच गए, मतलब टूट गए अब मैंने और लेने। तो आप इस तरह के ग्लास लें, 12 लें, 18 लें और साथ में एक स्टाइलिश सा जग लें। इसलिए कि जो ये सेट्स वाले जग्स होते हैं ना तो ये कभी भी प्यारे नहीं होते।
तो इसके बजाय हमेशा ये लूज़ वाले लें और साथ में स्टाइलिश सा जग लें। तो वाटर सेट जो मिलते हैं ना आजकल बाज़ार में और इतने महंगे महंगे, तो मैं तो उनको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी। दूसरा एक वो ये वाला लें और साथ में फिर आप गॉबलेट्स लें। अब मैं आपको गॉबलेट्स के फ़ायदे बताती हूँ। अब जैसे देखें ये गॉबलेट है, इसका फ़ायदा ये है कि इसमें जी मिल्क शेक भी, आप मिल्क शेक तो खैर ग्लास में भी कर सकते हैं, जूस भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन अक्सर ये होता है कि मैं इसमें डिज़र्ट्स भी सर्व करती हूँ। तो ये मतलब मल्टीपर्पज़ है, इसमें आप डिज़र्ट्स भी सर्व कर सकते हैं, आपके एज अ डिज़र्ट्स बोल भी ये यूज़ हो सकते हैं, आप इसमें आइसक्रीम्स भी सर्व कर सकते हैं, इसमें आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मिल्क शेक्स भी सर्व कर सकते हैं। तो आप क्या करें कि एक अच्छे से गॉबलेट्स लें और आम यूज़ के लिए ना ये ग्लास लें, गॉबलेट्स अच्छे से, क्योंकि ये आपके मल्टीपर्पज़ है, इसमें बहुत सी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। और जो है तो आम इस्तेमाल के लिए दर्जन या 2 दर्जन ये वाले ग्लास लें, वाटर सेट कभी भी ना लें। और जो वो आजकल स्टाइलिश से वाटर सेट्स आए हुए हैं नाजुक नाजुक से, तो उस पर तो कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना, इसलिए कि आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, वो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। अच्छा, उन मदर ने मेरे से पूछा था कि आप मुझे डिनर सेट और जो टी सेट है उसका भी बताएं। तो देखें, जब भी आप जहेज़ के लिए, अच्छा अब मुझे ना बहुत से लोग मैसेजेस करेंगे कि आप जहेज़ को प्रमोट कर रही हैं, जहेज़ एक लानत है, तो बिल्कुल लानत है और मैं बिल्कुल भी जहेज़ को प्रमोट नहीं कर रही, लेकिन जो मेरे से क्वेश्चन पूछेगा ऑब्वियसली मैंने उसका जवाब तो देना है। और दूसरा ये कि देखें, जहेज़ जो होते हैं तो वो हम अपनी बेटी के लिए अपनी खुशी से या अपनी बेटी को जो जो चीज़ें पसंद होती हैं वो लेके देते हैं। ऐसा नहीं होता कि जी वो जिस घर में जा रहे हैं वहाँ पे कुछ भी नहीं है और वहाँ पे जी लोगों को बस इस चीज़ का इंतज़ार है कि कब जी ये दूसरे की बेटी आएगी और अपने साथ चीज़ें लेकर आएगी और हम उसको इस्तेमाल करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब की अपनी अपनी सोच होती है। लेकिन सोच ये होती है कि बहुत से लोगों को लगता है कि जो दूसरा घर है तो उसमें सारे भूखे लोग बैठे हुए हैं और ये बेटी जो चीज़ लेके जाएगी वो इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं होता। लोग जहेज़ अपनी बेटी को अपनी मर्ज़ी से अपनी खुशी से देते हैं और वो चीज़ें देते हैं जो कि बेटी को पसंद होती हैं। तो बस खैर हर किसी की अपनी अपनी सोच है। लेकिन जब भी डिनर सेट लें शादी के लिए तो हमेशा वो वाला लें जिसमें टी सेट मौजूद हो। मतलब ये, अब मुझे इसके लिए उर्दू वर्ड नहीं आता, लेकिन मुंगा पुख्तों के वाला दाऊज दिस हडीर या दुरुल लुक राजी। तो आप एक प्रॉपर टी डिनर सेट लें जिसमें टी सेट भी हो, वो एक महंगा वाला लें। जो वो लोग कहते हैं ना कि ये जहेज़ का मेन सेट है और ये आम यूज़ वाला, तो आम यूज़ के लिए आप इस तरह का इस तरह वाले जो बोन वाले मिलते हैं वो वाला ले लें। और जो प्रॉपर जहेज़ वाला होता है तो वो सही प्रॉपर डिनर सेट टी सेट जो होते हैं तो वो लें। तो और अच्छा, मेरे से ना बहुत से लोग पूछते हैं कि क्रॉकरी सबसे बेस्ट कहाँ मिलेगी, तो मैं सबको कहती हूँ कि आंखें बंद करके आपने जाने मदीना क्रॉकरी, आंखें बंद करके आपने जाने खुशहाल क्रॉकरी। अब ये है कि ये लोग जो हैं तो ये एक्सपेंसिव हैं, लेकिन इनकी तरह की क्वालिटी और इनकी तरह डिज़ाइंस आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। बाकी जिस जगह पे मिलेंगे आपको इनकी कॉपीज़ मिलेंगी, ओरिजिनल आपको या खुशहाल से मिलेंगी और या मदीना से। मेरे जितनी भी ये जहेज़ की चीज़ें नज़र आ रही हैं ना आपको, ये सारी जो है तो ये मदीना क्रॉकरी की है। ये जो है तो ये पेशावर हयाताबाद पेशावर कारखानों मार्केट में है। आप जिस भी सिटी से हैं और अगर आपने शादी की चीज़ें बनानी है तो आप इस तरह करें कि अपने लिए 2 दिन निकाल लें कि हम लोगों ने जाना है और जी कारखानों से सारी चीज़ें लेनी है। हर चीज़ आपको वहाँ से मिल जाएगी जहेज़ की, सुई धागे से लेके ना मतलब फ्रिज फ्रीज़र तक। इलेक्ट्रॉनिक्स मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी अनलेस एंड अनटिल कि आपको पहचान हो कि जी ये फ़लाना कारखानों में बंदा है और ये ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक्स दे रहा है। उसके अलावा मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगी, इसलिए कि अभी तक हमें खुद भी नहीं पता कि कौन है जो अच्छी चीज़ें देता है। बाकी जो क्रॉकरी है तो क्रॉकरी के लिए तो जी आपने यहाँ पे जाना है। अगर आपने पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड चीज़ें जो हैं देखनी है, स्टाइलिश चीज़ें देखनी है, तो फिर आप सुबहान इलेक्ट्रॉनिक्स के पास जाएँ। और अगर आपने सही प्रॉपर डिसेंट चीज़ें देखनी है, सही शादी वाली, वो अगावता वही ना पुख्तों के गललू पतो सामान, गललू पतो ना सम सामान ची गोर है, तो बस फिर मदीना क्रॉकरी या खुशहाल आपने। अच्छा, भी आपको ना एक दूसरी चीज़ दिखाती हूँ। ये है जी मेरे हॉट पॉट्स, 3 का ये सेट है। ये इस तरह जी अनलॉक होके खोल जाते हैं। ये इस तरह ये बंद होते हैं। अब मेरे ये हॉट पॉट जो है ना, मतलब इनके ढक्कन प्रॉपर नहीं, बस इनके ढक्कन यही है। अब मेरे ये हॉट पॉट जो है ना, तो ये मेरी जब से शादी हुई है ना तब से ये मेरे ख्याल में हार्डली 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 8 दफ़ा यूज़ हुए होंगे। वो क्यों? एक तो इस वजह से कि इन सब का ना साइज़ एक जितना है, तो वो छोटी बड़ी चीज़ वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो आप इसमें नहीं कर सकते। मतलब इसमें अपने चीज़ और साइज़ भी इनका मतलब काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा।
तो चीज़ें आपने इसमें ज़्यादा ही डालेंगे। दूसरा जो हॉट पॉट का कॉन्सेप्ट होता है ना कि जी मैंने चीज़ें इसमें रखी हैं तो ये गर्म हो जाएंगी, इसमें गर्म तब होंगी जब आप इसको इसी तरह रखेंगी। अगर आप इसको जिस तरह टेबल पे नॉर्मली लोग अलग अलग करके रखते ना, वो आप इस पे नहीं कर सकते। अगर रखेंगे तो फ़ायदा नहीं है, इसलिए कि उसके ऊपर प्रॉपर ढक्कन है ही नहीं। अब ये मेरे काम किस तरह हैं, ये मेरे काम इस तरह हैं कि मेरे जी नेबर्स हज करके आए थे, मैंने उनका खाना भेजना था, तब ये जी मुझे बहुत मतलब प्रैक्टिकल लगे थे। हाँ नहीं देखो मैंने हॉट पॉट में सारा खाना जो है तो वो डाल के भेजा है, और ये इस तरह मतलब तब मुझे लगा था कि हाँ नहीं ये चीज़ प्रैक्टिकल है, मतलब वो दिल को तसल्ली दे रही थी। बाकी हॉस्पिटल जब मैंने खाना वगैरह भेजना होता है ना, कोई पेशेंट वगैरह होता है, तब ये जी मेरे काम आता है। उसके अलावा ये मेरा कभी भी काम मतलब नॉर्मल यूज़ में ये मेरा काम नहीं आया। या बाज़ार से चीज़ें वगैरह ज़्यादा लानी है, मेहमान आ रहे हुए हैं, कबाब लाना है, रोटियां लानी है, तब ये जी मैं इस तरह देती हूँ कि जाए इसमें ले। अदरवाइज़ टेबल पे रखने के लिए ना ये प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं है। जी मेरे ख़्याल में ना वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, और ये एक ऐसा टॉपिक है ना ये जहेज़ या सामान बनाने का ना, कि इस पे जितना भी बताया जाए तो वो कम है। तो बस अब मेरी कोशिश होगी कि ऑन एंड ऑफ जब जब मुझे मौका मिलता रहे ना, तो मैं साथ साथ जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है, जो मैंने चीज़ें बनाई थी, जो प्रैक्टिकल है और जो मुझे लगता है कि गैर ज़रूरी थी, मतलब नहीं बनानी चाहिए थी, उन सब पे मैं ना आपको बताती रहूँगी जितना मेरे से पॉसिबल हो सकता है। आप देखें मेरे घर का माहौल आपके घर के माहौल से टोटली डिफरेंट होगा। मेरी रिक्वायरमेंट एक तरीके की होगी, आपकी रिक्वायरमेंट चीज़ों की दूसरे तरीके की होगी। तो आपने हमेशा, आप जब भी अपनी बेटी के लिए जहेज़ बनाएं, तो आपने देखना है कि जी वो जिस घर में जा रही हैं उनका माहौल, उनका रहन सहन कैसा है। ज़ाहिर है आप जब रिश्ता तय होता है, लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, तो इतना तो आइडिया हो जाता है कि जी इनके घर में लोग कितने हैं, ये किस तरह की चीज़ इनके घर में इस्तेमाल होती हैं। तो आपने हमेशा उस चीज़ को नज़र में रख के आपने जहेज़ बनाना होता है। दूसरा प्रैक्टिकल चीज़ों से मतलब ये जो फैशनी चीज़ें होती हैं ना कि जी आजकल ये बड़ा इन है, मैंने उनके घर में देखा था तो अच्छा है, वो बिल्कुल दें अगर आपकी जेब आपको इजाज़त देती है, आपको अलाउ करती है। लेकिन उससे ज़्यादा है कि आप एवरग्रीन चीज़ों पे इन्वेस्ट करें, कि ये चीज़ें मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारी अम्मियों, नानियों, दादियों और उनके आगे नानियों दादियों के ज़माने से चली आ रही हैं, जिनका फ़ैशन कभी ख़त्म नहीं होता, जिनकी ज़रूरत कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो शादी में जो ये जहेज़ देते ना, तो ये हमेशा इस तरह की चीज़ें देनी चाहिए जो एवरग्रीन चीज़ें हों, जो कि आपकी बेटी के इस्तेमाल में आए। ये ना हो कि जी मैंने उसको ले दिया है लेकिन अब ये इस्तेमाल नहीं हो रही, मैंने जी जस्ट फ़ैशन को फॉलो करते हुए ख़रीदी है लेकिन अब वो उसकी इस्तेमाल हो ही नहीं रही। तो ऐसी चीज़ों पे कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमेशा प्रैक्टिकल चीज़ों पे इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि काम आ सके। ये ना हो कि जी बस ये मैंने ले ली और अब मैंने अलमारी में रख ली क्योंकि इसका इस्तेमाल ही नहीं है। सेम जो मैंने आपको कटलरी बॉक्स दिखाया, तो देखिए मैं ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ, मेरे ये इस्तेमाल में है। तो मेरे लिए जो कटलरी बॉक्स है तो वो ज़्यादा अगर मेरे से पूछेंगे तो मैं कटलरी बॉक्स को रिकमेंड करूँगी। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करते, तो फिर आप लूज़ में लें। और अच्छा लूज़ में अब इसके फ़ायदे और नुकसानात भी बता दूं। अब जब आप बॉक्स लेंगे तो ज़ाहिर बॉक्स पे आपने एक साथ इन्वेस्ट कर दिया, आपके पैसे एक साथ गए। लेकिन अब जब आप लूज़ में लेंगे तो वो ज़ाहिर आपने इंस्टॉलमेंट्स में लेंगे, तो जब इंस्टॉलमेंट्स में लेंगे तो थोड़ी सी आपको वो रिलैक्सेशन मिलेगी, थोड़ी सी आपको ना वो बंदा कहते हैं ना कि मैंने ये चीज़ किस्तों में ली है तो ये मुझे ज़्यादा अच्छी पड़ी है। तो जो फ्री मतलब जो लूज़ में लेते हैं तो उसमें एक ये फ़ायदा भी है कि आप आराम से तसल्ली से थोड़ा थोड़ा करके ना एक बड़ी चीज़ बना लेते हैं एंड में। तो ये तसल्ली है लूज़ में चीज़ें लेने की। ज़ाहिर है शादी है 1 साल बाद होनी है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता अच्छा इस महीने मैंने ये चीज़ ले ली, इस महीने मैंने जो राइस वाले चम्मच हैं वो ले लिए, दूसरे महीने जी मैंने ये ले लिया, तो वो फ़ायदा उसमें है। तो बताने का मकसद ये कि आप अपने आप को देखें कि किस तरह चीज़ें आप पूरी कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें आपको आप लोगों के घरों में इस्तेमाल होती हैं, उसको देख के आपने चीज़ें हमेशा ख़रीदनी है। और हमेशा एवरग्रीन चीज़ों पे लें, प्रैक्टिकल चीज़ों पे लें। जो ये फैशन वाली चीज़ें हैं इस पर ज़ाहिर है ये चीज़ें तो बाद में बनती है, जब बेटी की शादी हो जाएगी वो कहेगी अच्छा आज मैंने ना एक ड्रामे में ये चीज़ देखी है, ये अच्छी है तो चलो ये ख़रीद लो, वो बंदा बाद में ख़रीदता रहता है। लेकिन जहेज़ में हमेशा प्रैक्टिकल चीज़ें देनी चाहिए। चलिए जी, इसी के साथ मैं आपसे लूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पामान। अच्छा जी, मेरे से ना अगर किसी और के जहन में कोई भी क्वेश्चन हो जो मेरे से अभी
मिस हो गया हो तो आप काइंडली बिल्कुल आप फ्री हो के मेरे से पूछ सकते हैं। जितनी मेरी नॉलेज होगी उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूँगी। दूसरा, आप अपनी भी राय दे सकते हैं, मैसेज मतलब कमेंट्स में आप अपनी भी राय दे सकते हैं, मैं उसको भी देखूँगी। जिन जिन की राय मुझे अच्छी लगेगी उसको फिर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐड करूँगी। चलें जी, फिर अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह पामान।